हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे अपना बिहार एकेडमी में, जो कि वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। पहले भी बेसिक दे चुके हैं और आज कुछ बेसिक देंगे और कुछ रियल नंबर पर आधारित सवाल देंगे और एलसीएम एचसीएफ के साथ आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आज पहला टॉपिक है चैप्टर का, रियल नंबर वास्तविक संख्या का। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में समझते हैं कुछ। आप सभी स्टूडेंट पहले इस टाइप के फॉर्मूले से भाग बना चुके हैं, जो कि यहाँ भाज्य, भाजक, भागफल और इसके नीचे जो बचा संख्या होता है उसको शेषफल बोलते हैं। होता है तो सॉरी, यहाँ ये भाजक होता है, भाजक, भाज्य, भाज्य। इसे हम ए से डिनोट करेंगे, इसे बी से, इसे क्यू से और इसे आर से। तो इसमें जो होता है भाजक, भाजक के बराबर ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ये ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर होता है। भाजक जो होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिया गया है। और इसमें एक कंडीशन होता है, 0 से आर बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, 0 से आर बड़ा या बराबर भी हो सकता है, जबकि बी जो है बी भाज्य वो हर वक्त आर से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा। भाज्य भाज्य जो है हर वक्त शेषफल से बड़ा होगा और 0 से भी बड़ा होगा। जब ये भाज्य 0 से छोटा हो गया तब समझ जाइए गलत है। ये बात भाज्य एल्गोरिथ्म का ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका के उपयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं और दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और उससे छोटी संख्या को बी। तो 135 डिवाइड 225, तो इसको डिवाइड करिए। एक से भाग लग रहा है, एक से ज्यादा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, भाजक ज्यादा हो जाएगा। एक से देंगे 135 माइनस कर दीजिए 0 9, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 0। अब इसको लिखेंगे इस रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का थ्योरिकल यहाँ से लेंगे ए इक्वल टू ए 225 इक्वल टू 135 गुना क्यों देखिए 1 प्लस आर 90। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये 90 को शेष बचे हुए शेष को
डिवाइड करेंगे, बचे हुए शेष से भाग देंगे भाज्य को। तो 90/35। देखिए दोस्तों, एक से नहीं लगेगा, एक से लग जाएगा, दो देंगे तो 180 हो जाएगा, दो से नहीं होगा, एक से दे दीजिए। 90, इसको घटाइए 5, 13 में से 9 हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, इसको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेंगे। तो 135 इक्वल टू 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर देखिए, तब तक खिलाते रहना है जब तक कि आर शेषफल 0 ना हो जाए। तब तक खिलाते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो अभी देखिए 45 है, शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो 45 डिवाइड 90। तो इसको खिलाइए 1 से नहीं होगा, 2 से 90, 45 दूनी 90। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, तब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। अब मेरा HCF निकल के आया। HCF कौन होगा? HCF लास्ट टर्म का भाजक होता है। HCF क्या होता है? लास्ट टर्म का भाजक। तो लास्ट टर्म का भाजक क्या है? 45। तो HCF इसका लिखेंगे HCF इक्वल टू 45। देख लीजिए, समझ लीजिएगा एक बार फिर से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोहरा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना हम सीख चुके हैं। आगे की वीडियो में जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तब हम आगे और बताएंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक तो सवाल बना चुके हैं। अब आगे चलते हैं शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार की ओर। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार की जांच कैसे करेंगे वो देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर जहां किसी भिन्न का हर का रूप अगर किसी भिन्न के हर का रूप, जैसे कोई भिन्न है, परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है P बटा Q कोई परिमेय संख्या है। P बटा Q परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या P बटा Q है। ठीक, तब इसका क्यों P बटा Q है, तब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब इसका Q मतलब हर का रूप Q इक्वल टू Q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m होगा। जब किसी परिमेय संख्या के हर का रूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m होगा, तब हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं शांत और अशांत। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दशमलव प्रसार शांत और अशांत को लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 17/20
इसका HCR भी दशमलव प्रसार निकालना है, सॉरी दशमलव प्रसार निकालना है, शांत है या अशांत। 17/20 परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार निकालना है, शांत है या अशांत। तब देखिए 17/20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 × 4×5 हो गया। चलते हैं 17/2 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर, 5। आप देख सकते हैं दिए गए दिया गया हर 2m और 2n और 5m के बराबर है, तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। और देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 13/30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 को 5 × 2 × 3, 5 × 2 × 3। अब देखिए इसका हर का रूप इस रूप में नहीं आया, तब इसको क्या लिखेंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए गुणा में, 2 और 5 सिर्फ गुणा में होना चाहिए और उसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए हर में, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा, अशांत। आगे सवाल हल करेंगे तब और सवाल मिलेगा ऐसा। तब आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिए गए परिमेय संख्या शांत है या अशांत। इस तरह इसका क्वेश्चन आता है, तो हम बता चुके हैं, इस तरह से आप हल करके आंसर दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप जान चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे जांच किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकाला जा सकता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम यह जांच कर सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। चलिए दोस्तों, आसान ट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि वही एग्जांपल लेते हैं 17/8 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आगे चलते हैं। 17/8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 17/2 × 2 × 2 इक्वल टू 17/2 के क्यों। देखिए दोस्तों, अगर इसके साथ 5 नहीं है, हम बताए थे पीछे वीडियो के पीछे कि क्यों का रूप p/q कोई परिमेय संख्या है तो इसमें q का रूप जब तक 2m n गुना 5m नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 5 को नापने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 0, 5 पर पावर 0 एक होता है, किसी भी संख्या पर वैल्यू 0
किसी भी संख्या पर वैल्यू पावर 0 का मान 1 होता है, ये आप सबको पता होगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, आगे के वीडियो में हम इसका प्रूफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तत्काल इतना तक जान लीजिए, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है। तो हम इस तरह से लिख के इसको बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब इसका दशमलव प्रसार आगे निकालते हैं। देखिए देखिए, अगर पावर सेम करना है, पावर सेम करना है तो क्या करेंगे, पावर सेम करना है तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3, ऊपर में लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। अब देखिए दोनों कट जाएगा तो वही बात पड़ जाएगा, वही आ जाएंगे फिर। तो आगे चलते हैं, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। 17 गुनी 5 की पावर 3 तो 125 हो जाएगा बटा। अब देखिए पावर सेम है तो बेस को गुना कर देंगे, पावर सेम है तो बेस को गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 की पावर कितना है, 3। तो आगे चलिए 125 इसका गुना कीजिएगा तो आएगा 21 25 बटा 10 टू दी पावर 3, तो 10 पे 3 3 0। ठीक, तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे तो कितने अंक के बाद शून्य पड़ेगा, 3 शून्य पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 शून्य है, 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो लिखेंगे 2.125। ये हो गया दशमलव प्रसार इस भिन्न का। तो फाइनली रिजल्ट निकल गया, दशमलव प्रसार 2.125, 2.125। तो आगे चलते हैं, इसी तरह और सवाल को हल करेंगे आगे। एग्जाम्पल के तौर पर बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत बता दिए, उसके बाद यहाँ आंसर निकल के आया। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुना, जोड़, घटा और भाग के बारे में जानते हैं। चलिए, किसी भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होगा। होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। और आगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ, जैसे मान लीजिए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंदर 3, जो कि अपरिमेय संख्या होगा, जो कि अपरिमेय संख्या होगा, जो कि अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय।
क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ऐसे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय होता है। जैसे 2 ले लिए, परिमेय है, और -3√3, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। जैसे एग्जांपल 2 गुना √3, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय है, इसको लिख देंगे अपरिमेय। उसी तरह आगे जाएंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। जैसे में √3/2, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये 4 बातें आपको याद रहनी चाहिए। परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का घटाव भी अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय के गुणा भी अपरिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय के भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रूव करेंगे कि कोई भी संख्या जैसे √3 अपरिमेय है तो कैसे है, ये प्रूव करेंगे। आप आगे चलते हैं दोस्तों। आज प्रूव करते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए चलते हैं। तो मान लेंगे, पहले मान लेंगे, कुछ मैथ में पहले माना जाता है, गलत हो या सही पहले मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए, माना कि √5 परिमेय संख्या है तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, कि √5 = P/Q। यहाँ मान लिए हैं परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है, आगे बता चुके हैं। तो अब वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 के स्क्वायर बाय P/Q के स्क्वायर, तो इसको 5 निकलेगा, इससे P² लिख सकते हैं, P² लिख सकते हैं, और यहाँ इंटू Q के स्क्वायर, एक Q को लेके इधर गुना करेंगे क्रॉस, तो 5Q = P² Q हो जाएगा। समझ रहे हैं?
तो यहाँ देखिए, चूंकि 5 क्यों पूर्णांक है तथा p² भिन्न है, जो कि पूर्णांक और भिन्न कभी इक्वल नहीं होता है, पूर्णांक और भिन्न कभी इक्वल नहीं होता है, तब हम लिख सकते हैं यहाँ कि PQ इक्वल टू p² डज नॉट इक्वल टू। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं हो सकता है, पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। PQ इक्वल टू p² Q संभव नहीं है, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे √7 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। ये सब आपके लिए है, आप कर लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। इसी पे बैठा के कर लीजिएगा, √7 का, √3 का, √2 का, और हो सकता है √11 का। ठीक, और ऐसे भी हो सकता है यदि क्वेश्चन में और बढ़ा कर दे दिया जाए, जैसे 5 दिए हैं तो 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अगर ऐसे रहेगा तो एक स्टेप बढ़ाना है, बस एक स्टेप। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 जोड़ दिया, तब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2 परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या और जो कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। इसीलिए 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को उठाएंगे, रियल नंबर पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे और परिमेय और अपरिमेय के बारे में आगे भी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। बस इतना ही।